डायरेक्ट टैक्स बोर्ड की तरफ से छापामार कार्रवाइयां हुई हैं और छापामार कार्रवाइयां जब हुई तो बड़ी चीजों का खुलासा भी हुआ है। बड़ी खबर जी हाँ, श्रीनगर से बड़ी खबर कि कल जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से शहरी श्रीनगर के अंदर 2 कॉम्प्लेक्सों के अंदर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एहलकारों के साथ साथ सीआरपीएफ एहलकार भी इस कार्रवाई में मौजूद थे, जहां शहरी श्रीनगर के अंदर जो है 2 कॉम्प्लेक्स जो है उनमें छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। काफी देर तक जो है तलाशी कार्रवाई जारी रही और साथ ही साथ जो है कई अहम दस्तावेजात जब्त करने का भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से इस बात का दावा किया गया है। उन पर इल्जाम है, जो ताजर है उन पर इल्जाम है कि उन्होंने जो है अपनी जायदाद के साथ साथ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है छुपाई थी और साथ ही साथ जो उनकी इनकम है टैक्स ना अदा करने के हवाले से डिपार्टमेंट से कोई जो बात है वो उनसे छुपाई। इस सिलसिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जारी छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन कल 15 मकामात पर छापामार कार्रवाई की है, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, और उस छापामारी के दौरान काबिल एतराज मवाद बरामद करने का दावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सामने रखा गया है। 15 रेजिडेंशियल और बिजनेस परमिसेस पर कल छापामार कार्रवाई हुई है श्रीनगर के अंदर, दिल्ली के अंदर, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ के करीब नकद रकूमात और ज्वेलरी को जब्त, यानी जो वहां पर कार्रवाई की गई है उसमें ये जब्त किया गया है। और कल जब हम ये कार्रवाई हुई थी, आज जो बयान सामने रखे जा रहे हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, इसमें कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो रोशनी स्कीम के तहत हुई है, एक इन कॉम्प्लेक्सों की, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रांजैक्शन है 105 करोड़ रुपए का, उस हवाले से कई कुछ सवालात है। और यही वजह है कि कल छापामार कार्रवाई जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से की गई है और सर्च 15 मकामात पर हुई है, 14 मकामात श्रीनगर के अंदर, एक दिल्ली के अंदर। और जब ये छापामार कार्रवाई हुई उसके बाद ये कहा गया है कि बहुत सारे केस जो कागजात सामने हाथ में लगे हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस के अंदर बैंक का लोन लिया गया है, लेकिन बाद में उन अकाउंट्स को एनपीए करार दिया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करार दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले के बैंक अकाउंट एनपीए कैसे होते हैं। और साथ साथ कल ही इस छापामार कार्रवाई के दौरान यह बात भी सामने आई है कि ये मज़कूरा लोग जो थे ये एक निजी स्कूल भी चलाते थे ट्रस्ट के नाम पर, लेकिन वो ट्रस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं था। एक ट्रस्ट के जरिए से स्कूल चलाया जा रहा है, लेकिन वो ट्रस्ट के जो है वो इनकम टैक्स महकमे के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। और कल इस बात की खुद जानकारी एक ट्रस्टी ने दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को। मजीद क्या कुछ है ये और कितनी हलचल श्रीनगर के अंदर है, सईद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, फटाफट से, खबर तो कल की है लेकिन असर आज भी ताजरों पर देखा जा रहा है। किस तरीके से ताजर अंजुमने कल की कार्रवाई को देख रहे हैं और क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास? साहब, बहुत कठिन मरहला जब जम्मू कश्मीर में एक ही शख्स के पास एक स्कूल, करोड़ों रुपया, ज्वेलरी, जायदाद और उसके बाद रोशनी एक्ट के साये में उन्होंने काफी अराजी जो है उसको रेगुलराइज किया था। एक बड़ी कामयाबी एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जम्मू कश्मीर में और कुल मिलाकर आम लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर इनकम टैक्स ने करार दिया। जम्मू कश्मीर इनकम टैक्स के खुसूसी बोर्ड ने कल छापामारी के दौरान कई अहम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्तावेजात, कागजात अपने पास महफूज रखे हुए हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से शब-खून मारा जा सकता है। जब एक शख्स अपना स्कूल चला रहे हो और उसका महकमा इनकम टैक्स के साथ कोई भी वास्ता ना हो, तो करोड़ों रुपया की फी, दाखिला फी, एडमिशन वगैरह जो पैसा है वो किस तरह से आप उसको वैट करते थे। इसके साथ ही जो आरोप या इल्जाम है, हालांकि बाद में इनकम टैक्स की इस छापामारी के बाद हमने गवर्नर साहब कई बार देखा कि बाद में बहुत ज्यादा वो जो जंगल की खामोशी होती है ना, वैसा ही माहौल होता है। और ये इनकम टैक्स और कुछ डिपार्टमेंट जो कि मुतलका उन लोगों से लगातार छापामारी के बाद पूछताछ नहीं हो पाती है और मामला हमने कई बार देखा कि खामोश हो चुके हैं। लेकिन इस छापामारी के बाद आम तौर पर जो अंजुमन बरादरी ताजरों की है, उन्होंने जबरदस्त अफसोस का इजहार किया और
सवाल पूछा कि अगर स्कूल का इनकम टैक्स रेगुलराइज तौर पर अदा नहीं करता था, स्कूल को मुत्तलका इंतजामिया ने अभी तक चलने कैसे दिया। अगर करोड़ों रुपया आपका शॉपिंग मॉल या उसके बाद जो अराजी आपकी रोशनी एक्ट के बाद आपने उसको रेगुलराइज किया था, तो उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर कहां पे था और कागजात कैसे हासिल किए गए। खैर, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इदारा है जिसकी क्रेडिबिलिटी जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि मुल्क भर में बहुत खूबसूरती के साथ देखी जा सकती है। देखने वाली बात होगी कि छापामारी के बाद क्या आपने होमवर्क ठीक से किया था, और इसके नताइज जब आप चैलेंज किए जाएंगे कोर्ट में, तो उस वक्त आपका जो वकील है वो किस तरह से जवाब देगा, और जो पैसा आपने वहां से हासिल किया इसको जवाबदेह बनाने के लिए जो मालिकान है वो किस तरह से अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर 15 लोकेशन, जिसमें दिल्ली में 1 और 14 जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में, ये छापामारी का सिलसिला रवां हफ्ते भी जारी रह सकता है, जिसमें कई बिजनेसमैन जो कि कारोबार उनका साउथ एशिया या मिडिल ईस्ट में है या जम्मू कश्मीर में इनकम टैक्स के दायरे में लगातार भागते रहे, बचते रहे, उनके खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रह सकती है। बहुत शुक्रिया सईद तजमल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से वक्त हो गया कि कुछ और बड़ी खबरें आपको